कि क्या आप जाने अनजाने में संतों का अपमान नहीं करते? तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, क्या आप स्पेशली प्रेमानंद महाराज जी को टारगेट करते हैं सस्ती लोकप्रियता के लिए? जैसे कि हम लोग जितने भी आपके पॉडकास्ट देखते हैं, मैं हो गई, आपकी ऑडियंस हो गई, तो उनका कहना है कि हम सब आपकी बात क्यों माने? मतलब आप कोई प्रामाणिक धर्मगुरु तो नहीं है, तो हमें आपकी बात क्यों माननी चाहिए? देखो, क्या किसी को बिना गुरु के भगवान मिल सकते? जब हमें गलत तरीके से ज़िंदगी जीने की आदत पड़ जाती है तो सही तरीके से जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हम जल्दी सही हो नहीं पाते क्योंकि हमारे ज़िंदगी में जो हमारी आदतें हैं, जिसमें लोगों का साथ, रहना, खाना, उठना, पीना, बैठना, सब चीज़ें शामिल हैं। यहाँ तक कि हमारे यार दोस्त गलत लोगों से दोस्ती हुई तो उनको भी नहीं छोड़ा जाता। ऐसे किसी धर्म गुरु जिसको सही ज्ञान न होने की वजह से हमारी ज़िंदगी नष्ट हो जाती है, चौपट हो जाती, सही नहीं रहती। क्योंकि हमारे जीवन का ये जो हिस्सा है आध्यात्म, मैं ये सब बातें इसलिए कर रहा हूँ, जैसे देखिए कि अभी आप लोग धर्म गुरुओं को देख रहे हैं और मैं धर्म गुरुओं पे इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हमारे जीवन की एक वो पार्ट है जो इस लोक के साथ साथ परलोक के लिए भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अगर आपको सही गुरु नहीं मिला, सही ज्ञान नहीं मिला, तो हमारी ज़िंदगी ये लोक परलोक दोनों खराब हो जाते हैं। एक्चुअली क्या हुआ, मैं ये चर्चा है, मेरा एक पॉडकास्ट है पाखंड, 30-32 हज़ार लोगों ने उसको शायद देख लिया है। ये सानिया है, सानिया ने कहा कि सर मैं इसमें कुछ सवाल और ऐड करके आपसे बात करना चाहती हूँ इसी टॉपिक पे, और मेरा इसमें उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ एक ही कि जैसे मैं सही तरीके से भक्ति करता हूँ, हम सब लोग सही तरीके से भक्ति करें और भगवान की कृपा प्राप्त करें। तो हेलो दोस्तों, मैं सुशील मोहन यादव और मेरे साथ हैं वही सानिया सिंह, और हम लोग जो है इस चर्चा को शुरू करते हैं। इसमें सानिया शायद कुछ सवाल लिख के लाई है। हाँ। तो चलिए सर, फिर मेरे सवालों से शुरू करते हैं। हाँ। मतलब मेरे ना आपसे 4 से 5 सवाल होंगे। हाँ। तो मैं बस उनका आंसर जानना चाहती हूँ, इसलिए मैंने आपको कॉल करा कि मुझे बात करनी थी, चर्चा करनी थी इस बारे में। हाँ। तो चलिए फिर मेरे पहले सवाल से शुरू करते हैं। तो सर मेरा पहला सवाल ये है कि क्या आप जाने अनजाने में संतों का अपमान नहीं करते? देखो, मेरे पॉडकास्ट जो लोग भी देखते हैं, संतों का अपमान क्या होता है, जैसे ज़्यादातर देखा आप लोगों ने, मैं प्रेमानंद जी को लेके थोड़ा बोलता हूँ। एक बार देवकीनंदन ठाकुर के लिए, वो अनिरुद्धाचार्य के लिए। हाँ हाँ। तो उसमें मैं ये नहीं बोलता हूँ उनको कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं, उनको कुछ खराब शब्द नहीं बोलता हूँ। मैं भक्ति को लेके या जिस टॉपिक पे बात करता हूँ, वो लोग जो बताते हैं, वो जो कहते हैं, जब गलत लगता है तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए कहता हूँ कि देखो ये लोग गलत कर रहे हैं, यहाँ पे ये गलत है। पर मेरे मन में, तो मैं सच बताऊँ, इन लोगों के लिए भी जो मेरे मन में आदर, आज भी अगर प्रेमानंद जी मुझे मिले, उनके चरण रज अपने माथे पे लगाऊं, पोतू मैं। किसी संत का अपमान करना तो मैं जिंदगी में सोच भी नहीं सकता। अनिरुद्धाचार्य मिले, उनकी चरण अपने शीश पे रखूं। देवकीनंदन ठाकुर मिले, देखो संत हैं या नहीं है मुझे नहीं उसमें जाना है, ये भगवान की कथा कहते हैं, मेरे लिए उतने ही पूज्य हैं जो जितना इनके जो शिष्य हैं या इनको मानने वाले, मेरे लिए सभी इतने पूज्य हैं। मैं इसमें नहीं जाता हूं कि वो खराब बोल रहे क्या ना, तो उनके लिए मेरे मन में ये है कि मैं इनका अनादर करूं, सोच भी नहीं सकता। ये लोग तो चाहे जैसा भी है उनका, मुझे नहीं उसमें नहीं जाना कि ये लोग जो बोलते हैं क्यों, उनका पर्पस क्या है, मुझे नहीं पता। पर इतना मैं जानता हूं कि जहां जहां गलती होती है मैं बोलता हूं, और बोलना चाहिए। तो मैं इसका मैं उदाहरण देता हूं। देखो, कभी ऐसा सोचो भी मत कि आपसे अपमान हो रहा है। आप सवाल पूछते हो ना इन लोगों के पास जाके, सब ज्यादा ये होता है ना। तो देखो क्या होता है, मैं कहता हूं ये लोग जो जवाब देते हैं या जो आपको सिखाते हैं, उस पे आप देखो, एक बार पढ़ो और उनकी बताई हुई चीजों को जाके शास्त्र में ढूंढो। अगर भगवान को प्राप्त करना है तो
मैं अपने परिवार को इन सभी बाबाओं से क्यों बचा के रखता हूँ? मैं नहीं भेजता हूँ, मेरे भी गुरु जी हैं, मैंने दीक्षा ली हुई है। और पर दीक्षा लेने से पहले से ही मैं भक्ति करता हूँ, बचपन से भक्ति करता हूँ। घर का माहौल ऐसा था, मेरे पिताजी कथा सुनाते थे, मेरे भैया बहुत सुंदर कथा सुनाते थे, तो हमारे घर का माहौल ऐसा शुरू से था। हम लोग बहुत छोटे से कथा सुनते सुनते पिताजी से अपने हम लोग सोते थे, तो उसमें हर तरह की कथाएं होती थी। भगवान की कथा के अलावा भूत प्रेत की भी कथा सुनते थे हम लोग, बचपन था हर तरह का। हाँ, हाँ। तो ज्ञान है, इसलिए कहता हूं कि कथावाचक जो राम कथा कहता हो, श्रीमद् भागवत कथा कहते हो, आप कथा सुनो, आप और किसी चीज में पढ़ो ही मत। कथा सुनने से क्या होगा, आप जानोगे। इसी से कथा भगवान राम का जीवन और जो स्त्रियां हैं, माँ जानकी का जीवन, मंदोदरी का जीवन, भगवान राम के चारों भाइयों का जीवन, राजा दशरथ का जीवन, जनक का जीवन, हम सभी कुछ न कुछ, सबसे हमारे एक परिवार रिश्ता है, इस देश से भी रिश्ता है। तो जब वो कथा सुनोगे आपको कोई बरगला नहीं पाएगा, बस थोड़ा सा सावधान रहो। तो ये अपने दिमाग से कोई भी निकाल दे कि मेरे जैसा व्यक्ति संतों का अपमान, भगवान को संत बहुत प्यारे हैं, सोच भी नहीं सकता मैं। और मैं किसी की किसी बात को सही करने की कोशिश करता हूँ और हमेशा शास्त्र से मैं अपनी बात नहीं बताता। देखो मेरी बुद्धि है, बुद्धि माया की है, खंडित है। हाँ। अभी ये कहा कल को ये कहेगी। हाँ, ये तो है। और मेरी बात अगर गलत सिद्ध होती तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगने में भी मुझे 1 सेकंड नहीं लगाता हूँ। वो इंसान के जिसके जीवन में विनम्रता ना हो, वो इंसान के जो अपनी गलती स्वीकार न करे, ईगो घमंड ये सब पालता नहीं मैं। और जीवन में ईगो घमंड ऐसे दुर्गुणों को पाल लिया तो मिल चुके भगवान मुझे। तो कभी भी तुम देखोगी उसमें मैं एक टॉपिक पे बोलता हूँ, मैं संत का अपमान जीवन में सोच भी नहीं सकता। तो फिर मैं अपना दूसरा सवाल शुरू करूँ? दूसरा सवाल। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, क्या आप स्पेशली प्रेमानंद महाराज जी को टारगेट करते हैं सस्ती लोकप्रियता के लिए? देखो, जिस संत का, देखो हम किसी संत के पास जाते हैं, बहुत लोगों को ये जाते हैं कि इन लोगों के पास जाने से हमारे जीवन की समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो मैं कहता हूं कि ठीक है, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल भी करो, भगवान ने वो भी दी है। हाँ। भगवान ने हमें देखो दिल दिया, दिमाग दिया। दिल भावनात्मक होता है, बुद्धि तार्किक होती है। पर बुद्धि का इस्तेमाल और हृदय और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करो तो इससे जन्म होता है विवेक। ये तार्किक होती है, ये क्यों, ऐसा जरूर कोई गड़बड़ हो सकती है, नहीं ऐसा, हम ऐसा सोचते हैं। तो हृदय भावुक होता है, अरे नहीं यार संत है, देखो कैसे उनकी दोनों किडनी खराब है। हाँ। हम ऐसा सोचते हैं। तो ऐसा जब हम सोचते हैं, प्रेमानंद जी को लेकर ही कह रहा हूँ, किसी अन्य के भी हम फंसते हैं यहाँ से कहते हैं ना दिल के आगे मजबूर है। लोग बोलते हैं ना किसी लड़की से लड़के का प्यार हो जाता है, बाद में पता लगता है वो बड़ा बुरा है, दूर नहीं हो पाती, छूट नहीं पाता ना। ये इसलिए कह रहा हूँ हर किसी को दिल मत दो। दूसरा, प्रेमानंद जी का मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूँ, प्रेमानंद जी का जो सिखाने का मूल है भक्ति ही गलत सिखाते हैं। अब कहोगी कैसे? देखो, शास्त्र की भाषा बहुत गूढ़ होती है, जैसा लिखा होता है, पर उसका भाव क्या होता है ये आपको इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो आप जाते हो, जो लोग कह देते हैं मान के, और आप उस पर चल पड़ते हो। अब शास्त्र से चेक करो ना, शास्त्र है क्या? शास्त्र भगवान के मुख की वाणी है। वेद क्या है? वेद किसने लिखे? किसी ने नहीं, भगवान ने वेद जब सुनाए ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई। यानी कि ये क्या सुना दिया, समझ में नहीं आया। फिर भगवान ने कृपा की, उनको वो शक्ति दे समझने की, तो ब्रह्मा जी ने उन वेदों को समझा। तो भगवान ने कहा इसको मनुष्यों के लिए जो है आप उपलब्ध कराइए। तो प्रभु लिखेगा कौन? तो उन्होंने कहा कि आपके जो वेदव्यास, उस समय प्रकांड विद्वान वेदव्यास जी से कहा गया कि आप लिखिए। तो वेदव्यास जी ने कहा मैं लिख तो दूंगा, पर भाई लिखेगा कौन?
लेखनी। तो बुद्धि के देवता है गणेश जी। गणेश जी को भाई संपर्क किया गया, बोला है, गणेश जी ने कहा मैं लिखूंगा पर मैं रुकूंगा नहीं, लगातार मुझे लिखना है, जहाँ रुके मैं छोड़ दूंगा पर नहीं लिखूंगा। तो वेद व्यास जी ने कहा कि कैसे होगा। तो फिर वेद व्यास जी थोड़े से बहुत भाई प्रकांड विद्वान थे, उन्होंने कहा ठीक है महाराज। तो वेद व्यास जी जब वेद लिखवाने लगे, गणेश जी लिखने लगे, तो वेद व्यास जी ने क्या किया, कुछ जैसे दैनिक उनको कार्य करना है, जैसे मान लो स्नान ध्यान बाकी चीज शौच क्रिया वगैरह के लिए, तो कुछ ऐसे क्लिष्ट कठिन श्लोक बोल देते थे और गणेश जी को ये कह रहे कि आप समझ के लिखना है, ऐसे नहीं लिखना, समझ के लिखना, ऐसे खाली विमला नहीं बोल रहा हूं कि ये लिखते जाओ। तो चूंकि गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, उन श्लोकों का भाव समझने में उनको समय लगता था। इसका मतलब ये हुआ, अच्छा ये ऐसे, अच्छा इसका ये जो समय लगता था, उसी में ये अपना बाकी दैनिक कार्य फिर पहुंच जाते थे और गणेश जी तक सोच रहे हैं, फिर आगे क्या वो लिखते। ऐसे 4 वेदों की रचना हुई। तो हम चूंकि वेद व्यास ने लिखवाया तो उनकी कृति वेद व्यास की ही है, क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मा जी ने तो उनको दिया ज्ञान और वेद व्यास के द्वारा हमें मिला। उसके बाद अब उसको जब गणेश जी जैसे जो बुद्धि के देवता हैं, उनको समझने में वक्त लगता, समय लगता है। ऐसे ही अब आओ प्रेमानंद जी के गुरु कौन है, उस पे आते हैं। भाई गुरु ने तो ज्ञान दिया है ना, हाँ। मोहित मराल जी, मोहित मराल। अब उनका जीवन देखो, उनकी शैली, ये नहीं अगर मोहित मराल जी ने गलत सिखा दिया और चूंकि ये पॉपुलर हो गए, बोलना बहुत अच्छा था, वाणी में तेज है, चेहरे पे ओज है। अरे कोई भी इंसान हो, मान लो मैं कह गलत भक्ति ही कर रहा पर भगवान का, देखो गलत भक्ति का मतलब जो राधा राधा रटेगा तो बड़ा पाप लग रहा है, ऐसा नहीं कह रहा हूं, ये कहने का मतलब ये नहीं है, पर ये भक्ति सही नहीं है। अब कहोगे कि इसकी पुष्टि आप कैसे करोगे, तो इसलिए मैं शास्त्रों से प्रूफ करता हूं, मैं किसी और चीज से प्रूफ नहीं करता हूं। तो इसमें कहीं से अपमान नहीं है प्रेमानंद जी का, क्योंकि मूल ही गलत है प्रेमानंद जी का जो सिखाते हैं। वरती आज तक किसी ने किया ही नहीं ऐसा। आपकी ये बात मुझे अच्छी लगी कि आपने कहा कि बुद्धि का इस्तेमाल अगर लोग करें तो उनको तब पता चलेगा, लेकिन लोग इस्तेमाल ही नहीं अभी तुमने अपने जीवन में बहुत ऐसे देखे होंगे, अभी मुस्लिम स्कॉलर देखे मैंने जो एक्स मुस्लिम हो गए, उन्होंने जैसे मदरसे में पढ़े, उन्होंने वो सब ज्ञान देखा, फिर बाद में उन्हीं सब चीजों की निंदा करते हैं वो आके, अरे ये तो लॉजिक नहीं है, ऐसा है वैसा है, और पहले उसी के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते थे। देखो जीवन में कह रहा हूं, अगर आपकी से गलती हो रही सही कर लो यार, सुधार लो, क्या दिक्कत है, उनसे क्या हमारी कोई जाति दुश्मनी हो, कोई ऐसी चीज हो। आज इतने लोग उनसे जुड़े हुए हैं, उनको इतने लोग सुनते हैं, इसलिए मैं कहता हूं। अभी तुम देखो, एक है संत हैं रामकथा के बहुत गूढ़ मर्मज्ञ रामकृपाल त्रिपाठी जी, अनिरुद्धाचार्य को इतना हड़काया उन्होंने भारी मंच पे। गुरुजी हम तो आपके दास हैं, मत कीजिए ना। हमारे गुरुजी कहते हैं ना गुरुजी, इसका अर्थ तो सुन लीजिए। और वहीं पे सिद्ध कर दिया कि तुम गलत थे। अब बताओ अपमान है क्या ये? जब आप शास्त्र को गलत तरीके से पेश करोगे, आपको लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं यार, कितने लोगों को बर्बाद कर रहे हो आप। लेकिन इनकी वाणी चूंकि पूरा विश्व सुन रहा है, ये चैनलों पर आते हैं, तो चूंकि समाज सेवा ऐसी है, वो वृद्धाश्रम गौओं की सेवा पता नहीं जो भी करते हैं, भाई समाज का कार्य अच्छा कार्य करते हैं, ये पुण्य का काम है, तो एनजीओ और सरकारें भी करती हैं। पर इससे ये मान लेना कि ये जो भी कहे सब सत्य होगा, ये मैं इसको कभी नहीं मान सकता। ये गलत है। ब्रह्मा जी से चूक हुई है, ब्रह्मा जी से चूक हुई है, इंद्र से, देवताओं के राजा इंद्र से हुई है, नारद जी जो भगवान के सबसे निकट, उनसे हुई है, छोटी मोटी भूल मां जानकी से हुई है, भगवान ने ठीक कर दिया, भृगु ऋषि से हुई है, मां सती से हुई जो भगवान शिव की पत्नी है। अब इनसे श्रेष्ठ थोड़ी कोई है, तो मैं नहीं मानता, इसलिए इसमें अपमान मानो ही मत।
मैं सिर्फ ये कहता हूं, अरे अपना जीवन खपा देते हो यार भगवान को प्राप्त करने के लिए, आपका समय जा रहा बीत रहा है, कभी वो तो सही करो यार, इस लोक से जाओ उस लोक को तो कम से कम जाओ, तो वहां पे भगवान के धाम तो जाओ, आप कितना परिश्रम कर रहे हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप सही करो। तो ये बात भी झूठ है कि मैं प्रेमानंद जी को सस्ती लोकप्रियता के लिए प्रेमानंद जी का विरोध करता हूं, बिल्कुल भी नहीं है। मैं कहता हूं राधा जी की भक्ति नहीं करनी चाहिए का मतलब है। अब देखो शास्त्र में अब घुसोगी तो किसी ने नहीं की है। आइए जिन लोगों का नाम बताते हैं, राधा बाबा, फलाने बाबा, आज के विराजमान हुए श्री राधा बाबा महाराज, नाम सुना राधा बाबा का? जिनको हम लोग बहुत लोग जानते ही नहीं है। हाँ, बहुत लोग नहीं। तो इसलिए मैं ये निरर्थक ये आरोप है कि मैं प्रेमानंद जी को सस्ती लोकप्रियता के लिए, और मैं लोकप्रिय नहीं हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, छोटा मोटा बिजनेस करता हूँ और भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक है। तो मुझे इसका लोकप्रिय होने के लिए किसी ऐसे एक संत का के लिए या कि ये सब चीज़ें यही सब करना लोकप्रियता के लिए, तो लोकप्रियता के लिए और भी काम तो मैं कर रहा हूँ, उसमें लोकप्रिय होऊंगा, कोई ज़रूरी थोड़ी है इस पे तब। तो ये चीज़ है, पर मेरा ये जो प्रयास है सब लोगों के लिए, मेरे प्रयास से देखो 4 लोग भी अगर सही रास्ते पे आ जाते हैं तो मेरे लिए मेरा जीवन सार्थक हो गया। तो इसलिए ये बात बिल्कुल झूठी है। तीसरा सवाल। जी सर, जैसे कि मेरे ये 2 सवाल से जुड़ा हुआ है सवाल है ये, जैसे कि हम लोग जितने भी आपके पॉडकास्ट देखते हैं, मैं हो गई, आपकी ऑडियंस हो गई, तो उनका कहना है कि हम सब आपकी बात क्यों माने, मतलब आप कोई प्रामाणिक धर्मगुरु तो नहीं है, तो हमें आपकी बात क्यों माननी चाहिए? देखो मैं कहता हूँ ये सब पे लागू करो, मेरे पे ही नहीं, ये सब पे लागू करो। जितने चाहे जो वेशभूषा वाले संत हैं, जो दिखने में संत जिनको लोग मानते कहते हैं, उन पे भी लागू करो, मानो ही मत उनकी बात भी, शास्त्र से चेक करो। मैं इसलिए कहता हूँ। अब मैं क्यों कहता हूँ शास्त्र चेक करो, एक मैं छोटी सी कथा सुनाता हूँ और इसी कलयुग की कथा सुनाता हूँ, और ऐसे संत की कथा जो उनके इर्द गिर्द भी ये लोग नहीं फटकते हैं। संत एकनाथ जी पंढरपुर में एक बार राम कथा कह रहे थे। खचाखच दर्शकों से भरा हुआ है पंडाल, लोग वहाँ बैठे हुए हैं, राम कथा चल रही है। प्रसंग आया लंका कांड चल रहा था। वहाँ पे माँ जानकी के अशोक वाटिका का बहुत खूबसूरत वाटिका बनाई थी रावण ने, जहाँ माँ एक अशोक वृक्ष के नीचे थी। तो कथा कहते कहते जो कहते हैं जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी सूक्ष्म रूप से विराजमान रहते, किसी वृद्ध के या किसी जीव जंतु के, पक्षी कौआ कुछ भी बन के हनुमान जी कथा सुनते, क्योंकि हनुमान जी रामचरित सुनबे को रसिया रसिक हैं, राम कथा सुन कहीं भी हो रही हो। तो हनुमान जी भी वहां बैठे थे। तो संत एकनाथ जी ने कहा अशोक वाटिका की जो खूबसूरती बताते हुए कि वहां के जो पुष्प थे बिल्कुल श्वेत रंग के थे। जो अशोक वाटिका के पुष्प थे वहां के सारे पुष्प श्वेत रंग के थे। अब यहाँ पे हनुमान जी चूंकि वहां गए थे माँ जानकी की खोज में, उन्होंने खोजा था। हाँ। तुरंत संत एकनाथ जी के सामने आके प्रकट हुए। पब्लिक नहीं देख रही है, तो संत एकनाथ जी देखा तो चूंकि सामने लोग हैं तो उन्होंने रिवील नहीं किया। संत जानते थे यहाँ पे कथा होती है, हनुमान जी जरूर होते। तो हनुमान जी ने कहा महाराज जी गलत कथा क्यों सुना रहे हो। अब यहाँ देखो हनुमान जी टोक रहे हैं किसको, संत एकनाथ को। तो संत एकनाथ जी ने कहा कि महाराज गलत कथा नहीं, जैसा लिखा वैसा बता रहा हूँ। पुष्प श्वेत रंग के थे। तो कह रहे थे आप गए थे क्या वहां? नहीं कह रहे महाराज गए तो आप थे, आप बता दो क्या कैसे थे। तो उन्होंने कहा लाल रंग के थे। तो संत एकनाथ जी कहा नहीं महाराज इसमें लिखा श्वेत रंग के, तो श्वेत रंग के ही हुए, क्योंकि आप चूंकि वहां गए और आपने माँ की दुर्दशा देखी तो आपको क्रोध आ गया, और क्रोध की वजह से आपकी आंखों में रक्त आ गया, तो इसी वजह से सारे पुष्प जो है आपको लाल रंग के दिखाई दे रहे थे। कह रहे नहीं 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 लाल रंग के ही थे। तो उन्होंने कहा भैया देखो इसका फैसला तो आप कैसे करें, भगवान नहीं कर सकते। कहा चलो भगवान के पास। देखो राम कथा जब आप कहते हो, जब भगवान और शास्त्र में इतना बिलीव करते हो, तो हनुमान जी कैसे मिलाते हैं भगवान से। अब हनुमान जी और संत एकनाथ जी का एक शरीर वहीं बैठा है,
एक नाथ जी का। अच्छा। सूक्ष्म शरीर से हनुमान जी और एक नाथ जी पहुंचे भगवान के पास। साकेत वहाँ प्रभु ने कहा पूरा हनुमान जी कैसे आना हुआ? कह रहे प्रभु ये एक नाथ जी हैं और कलयुग में जाके गलत कथा सुना रहे हैं। कह रहे क्या गलत सुनाया? उन्होंने बताया कि प्रभु ये तो कह रहे हैं कि अशोक वाटिका के पुष्प जो है श्वेत रंग के थे। तो भगवान ने पूछा तुम भाई गए थे, तुम बता दो कैसे? तो कहा प्रभु लाल रंग के थे। तो कहा भाई देखो मैं तो भाई इसको मैं अब वो तुम कह रहे हो लाल रंग के, कह रहे हैं श्वेत रंग के, तो एक काम करते हैं वहाँ जानकी जी 1 साल से अधिक रही हैं, उनसे पूछ लेते हैं। अब जानकी जी को बुलाया गया, भैया आप बता दीजिए जो अशोक वाटिका के पुष्प थे लाल रंग के थे कि श्वेत रंग के थे? तो जानकी जी कहा प्रभु एक बात बताऊं आपको, ना तो वहाँ लाल रंग के पुष्प थे ना श्वेत रंग के, वहाँ श्याम रंग के पुष्प थे। तो भगवान ने कहा देखो जानकी जी, अब तीसरा झगड़ा शुरू हो गया, अरे बाप रे ये दोनों ही झूठे। तो जानकी जी ने कहा कि भैया वो श्याम रंग के थे। तो भगवान ने कहा चूंकि आप सदा मेरा चिंतन करती हैं और मेरा रंग श्याम है तो इसलिए आपको हर तरफ श्याम श्याम रंग दिखाई देता है। तो अब झगड़ा और बढ़ गया। तो भगवान पर तीनों ने कहा प्रभु आप निर्णय करें। तो भगवान ने कहा भाई किसको मैं नाराज करूं? तो देखो हम सबसे पहले माँ जानकी को उन्होंने तर्क दिया कि आप चूंकि मेरा रंग श्याम है और आप उसका चिंतन करती तो पूरी आपको जो कायनात है सृष्टि है आपको श्याम रंग दिखाई देती है, श्याममय दिखाई देती है। हनुमान जी का हनुमान तुम वहां गए थे तो तुम वहां भाई भिड़ंत हो गई थी, तुम्हारी वहां मारपीट हुई, कई लोगों तुमने संहार किया, क्रोध में थे, आवेश में थे, माँ की ऐसी दुर्दशा, तो तुम्हारी आंखों में चूंकि रक्त आ गया तो रक्त बढ़ गया। तो अब संगति निकाल गया पर फिर मैं झूठ बोल रहा हूँ। कहना देखो शास्त्र में क्या लिखा है? तो शास्त्र श्वेत रंग का है, पर शास्त्र की बात सच है। भगवान पुष्टि करते हैं शास्त्र जो कहता है वही सही है। इसलिए मैं बोलता हूं कि किसी की बात मत मानो। अब बताओ जानकी जी में बहस हो रही है, हनुमान जी में बहस हो रही है, संत एकनाथ में बहस हो रही है, तो इन लोगों को मैं कुछ नहीं मानता हूं। शास्त्र जो कहता है मैं वही मानता हूं। ये तर्क है मेरे, मैं तो कहता ही नहीं हूं। मैं बचपन से भक्ति का ये फल है। तो जो शास्त्र कहता है वही सत्य है और शास्त्र भगवान के मुख की वाणी है। ये बात आपने मतलब आपने जो एग्जाम्पल दिया ना ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया और इससे साफ पता चलता है कि जो बात मानी है शास्त्र की मानो। एक बार और अभी इसी में कथा सुना दूं, जोड़ देता हूं। एक संत थे, नाम भूल रहा हूं। एक ना गीता में एक श्लोक है योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो लोग सब कुछ छोड़ के सिर्फ मुझे, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ये जो वाणी है भगवान कृष्ण की है और ये शास्त्र में लिखा हुआ है, जो सब कुछ त्याग करके सिर्फ मुझे भजते हैं, मुझ पे आश्रित रहते, मेरे लिए ही कार्य करते हैं, उनका सब कुछ मैं वहन करता हूं। अब जो संत थे वो टीका लिख रहे थे उस पर कि भाई इसमें थोड़ा सा और विस्तार से कुछ टॉपिक लेके, फिर उसी में भगवान ने एक श्लोक और है कर्मण्येवाधिकार, यानी कि जैसे कर्म करोगे वैसा फल दूंगा। यह भी लिखा है एक ही शास्त्र में, दोनों विरोधाभासी हैं। एक को कहते सारा तेरा मैं वहन करता हूं और एक कहते जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया, भगवान ने लग रहा जल्दी जल्दी में योगक्षेमं वहाम्यहम् कर दिया है, उसको काट के योगक्षेमं ददाम्यहम् कर दिया। चूंकि शास्त्र की भाषा भगवान के मुख की वाणी होती है, ये संत जानते थे, तो इन सब चीजों में 2-3 दिन लग गए और उनका मैं टीका पूरी करके ही उठूंगा, इसको करेक्ट करके ही उठूंगा। अब 3 दिन से जो उनकी पत्नी थी कुटिया में वो भूखी प्यासी, बेचारी क्या करे। तो उन्होंने क्या किया, तब तक एक बच्चा बालक आया कि गुरु माँ, वो गुरु जी ने भाई राशन वाशन भेजा है, वो बड़े व्यस्त हैं आ नहीं पाए। तो मेरे दादा पूछा कि तुम कौन हो? तो मैंने कहा उनका चेला हूँ, शिष्य हूँ। तो देखा यहाँ से रक्त निकल रहा था उस बच्चे के, और बड़ा प्यारा खूबसूरत बच्चा था 10-11 साल का। तो पूछा क्या नाम है तुम्हारा? तो कह रहा गोपाल। तो ये रक्त कैसे निकला? गुरुजी ने एक झापड़ मार दिया मुझे, इसलिए गुस्से में थे। कहा अच्छा आने दो, मैं बताती हूँ। इतना प्यारा साफ हो किया। उन्होंने कहा कि बेटा बैठो, कुछ पानी नहीं माँ, गुरु माँ मैं जा रहा हूँ, गुरुजी ने बुलाया है मुझे। अब वहां से भगवान अपना अंतर्ध्यान हो गए, भगवान कृष्ण थे।
इसको कहते हैं अब वहां पे जब गुरुजी 3 दिन बाद वो सही करेक्ट करके आए अपने कुटिया पे, तो गुरु माँ ने पूछा, तमतमाई बैठी थी, अरे कैसे निष्ठुर हैं आप, इतने सुंदर कोमल बालक के बताओ मुझ पे आपने चपत लगा दी, थाड़े उसका रक्त निकल रहा था। तो कौन बालक? कह रहा उसे जिसने आपने राशन भेजा था, खाना भेजा था, आटा उटा भेजा था। मैंने कहा मैं तो मैंने किसी को भेजा ही नहीं। तो कह नहीं, वो आया था, बड़ा सुंदर बालक था, बड़ा ही है, आप तो कैसी बातें कर रहे हो। वहीं पे संत बैठ गए, झर 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 आंसू आंख से निकल रहे कि प्रभु आपको मेरी एक गलती की वजह से मेरा नौकर बन के मेरे घर पर कुटिया पे मेरे खाना लेके आना पड़ा, कष्ट हुआ, वहीं काट के सही नहीं, युग अक्षम महाम्यम ही सही है। तो शास्त्र जो कहता है वही सही है, हमेशा जो शास्त्र कहता है उसी की पुष्टि भगवान करते हैं। भाई क्यों करूंगा किसी का विरोध, क्या जरूरत पड़ी है यार। तो शास्त्र अंतिम सत्य है। ठीक, और सवाल कौन सा है? तो ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे, और मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, और ये ना मैं पर्सनली भी जानना चाहती थी, मतलब ऑडियंस भी आपसे जानना चाहती है और मैं भी पर्सनली जानना चाहती थी, क्या किसी को बिना गुरु के भगवान मिल सकते हैं? सबसे आज के तारीख में बता रहा ना, इस सवाल से मैं कह रहा हूं ये सबसे जीनियस सवाल है। इसलिए मैं कहता हूं बिल्कुल बिना गुरु के भी भगवान मिल सकते हैं और मिले हैं। मैं क्यों कहता हूं कि मैं तुम्हें जो प्रमाण दूंगा शास्त्र से दूंगा, मैं कुछ भी नहीं। इसलिए कहता हूं किसी बाबा बाबी के चक्कर में पड़ोगे। एक बात बताओ, अभी महाराष्ट्र का एक संत था अशोक कराट, हाँ सुना है। 300 से अधिक महिलाओं के साथ दुराचार किया उसने, हाँ। और सीसीटीवी में दिख रहा है। अब बताओ वही किसी परिवार की महिला होगी ना, जो लोग आस्था रखते थे उसमें, कैमरे पे इतने बड़े बड़े लोग जुड़े हुए थे उससे। हाँ वो पूरा वीडियो वायरल हुआ। अब तुम बताओ किसी की माँ होगी, वो किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, उसके परिवार में पता लग जाए कि मेरी माँ या मेरी बहन है, ये पराये पुरुष के साथ ये सब चीजें। पर आडंबर क्या था? गुरुजी, धर्म गुरु। और स्त्रियां अविवेकी होती हैं और वो कर बैठी तुम, अरे तुम्हारा प्रेमी है, तुम्हारा विवाहित स्त्री हो तुम्हारे पति के अलावा, भाई विवाह से पूर्व होता तो हम कहते चलो कोई बात नहीं। गुरमीत राम रहीम, वो पता है ना गुफा वाला कांड, हाँ। क्या होता था जब बुलाया जाता था, हाँ। रामपाल, आसाराम बापू, हाँ। आज भी लोग पागल हैं, और सबसे ज्यादा स्त्रियां। हाँ स्त्रियां तो मतलब बिना मतलब। अब तुम बताओ कि ये रिजल्ट है, गुरु बनाया, सर्वस्व सौंप दिया, और क्या कहा जाता है गुरु के बारे में? इसीलिए कहता हूँ शास्त्र की बात बड़ी गुड़ है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। ये परब्रह्म है। किसी की टीनेजर बेटी को 15 साल की बेटी के साथ ले आके दुराचार कर रहे हैं आसाराम, और जेल में गए, सजा हुई। हाँ। और आज भी लोग कहते हैं कि नहीं नहीं झूठ है, फंसाया गया। संत आसाराम जी बापू जी के बारे में आते हैं, वो बहुत महान गुरु हैं। उन्होंने धर्म को बचाने के लिए जो कार्य किया वो आज तक कोई नहीं कर पाया। दुनिया में आसाराम बापू का नाम था और आज भी है। तो ये तो साधु संतों को बदनाम करने के लिए जो धर्म विरोधी हैं। एक बात बताओ, ये कैसे कोई एविडेंस के बगैर कोर्ट सजा देगी? एविडेंस प्रूफ हुआ उस बच्ची के साथ। आप तुम बताओ, जो जिसके माँ बाप जुड़े रहेंगे, जो अपना जीवन खपा दी, बहुत रो रहे थे वो लोग। मैंने उसमें देखा था, एक मीडिया वाले बात कर रहे थे, तो इतना रो रहे थे। मैंने देखा, मैंने कहा क्या जीवन नष्ट। इसलिए कहता हूं मत पढ़ो, आप साधारण भक्ति शुरू कर दो, कोई गुरु चक्कर में मत पड़ो। मैं कह रहा हूं भगवान मिलेंगे। अभी मैं तुम्हें ध्यान आकर्षित करता हूं, शास्त्र बताता हूं। हनुमान जी के गुरु का नाम बताओ। किसी को पता ही नहीं है, नहीं पता, क्योंकि पीछे नहीं पड़े रहते थे। हाँ। सूर्य है, और सूर्य के निकल गए थे वो। हाँ ये कथा पड़ी है। फिर वो इंद्र ने वज्र मारा तो बाहर आया, और सूर्य फिर वही शिष्य हैं, उन्होंने ज्ञान दिया। पर कभी देखा डेली जाके सूर्य भगवान करते थे, मंत्र मिला, जाप किया, भगवान को प्राप्त। उसको तो बताओ ना कौन गुरु थे।
कोई भी नहीं था। अब तुम बताता हूं, मीरा जी के गुरु कौन थे? जानते नहीं लोग, जानते थे गुरु, पर कभी भी एक बार आपने दीक्षा ली, अपने काम पे लगो ना यार। क्या गुरु जी घुसे पड़े? गुरु के दर्शन गुरु का होता है। गुरु जो सदैव दिखाई देता है उसका दर्शन, और दर्शन उसका कहते हैं जो दिखाई नहीं देता, प्रकट होते भगवान का दर्शन होता है। गुरु अरे यार, जिससे दीक्षा ली है आपने, जिसने आपको मंत्र दिया है, उस मंत्र का जाप करो। उस गुरु के जीवन में जा जाके गुरु जी हो गया। अरे तुम्हारा क्या यार मजाक बना रखा तुमने। तुलसीदास जी गुरु का नाम क्या नाम है? नहीं जानते कोई नहीं। किसी जिससे भी दीक्षा ली, हाँ, भगवान का भजन कीर्तन, बस भगवान को प्राप्त कर लिया इन लोगों ने। और ये जितनी औरतें ये बाबाओं के चक्कर में जाती हैं, ये मैं कह रहा हूं इस समाज की पता नहीं क्या ये स्त्रियां हैं, मेरी समझ से परे है। कोई भी हो, अगर गलती से वो खराब निकल गया, आपका जीवन चौपट है और अपना सर्वस्व आपने जाके डाल दिया। गुरु क्या होता है? ध्रुव के गुरु कौन थे? नहीं जानता कोई, किसी के भी गुरु नहीं जानते। वही कह रहा हूं। हाँ, बिना गुरु के ध्रुव ने मातृभक्ति की, माता के आज्ञाकारी थे, पिता के सामने गए, पिता के सदाचारी थे। सदाचार ही भगवान की भक्ति है, प्रथम भक्ति। भगवान प्रसन्न हुए जब उस बालक के जीवन में बहुत विषम विकट परिस्थिति आई, आर या पार, जिंदगी और मौत। कोई गुरु था नहीं, भगवान ने स्पेशली भेजा, दुनिया का सबसे बड़ा गुरु जो सदैव भगवान के साथ, नारद जी। कहां गए गुरु को ढूंढने? भगवान को भेजना पड़ा, जाओ मेरा बालक आ रहा है। कहां से भगवान वाला ऐसा क्या करता? कौन पूजा पाठ करता था? सदाचारी, माता और पिता का भक्त था। तो जो माता पिता के भक्त होते हैं, भगवान उसकी व्यवस्था करते हैं। नारद जी आए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया। उसके बाद गए तो नारद जी के पास दोबारा गए और गुरु मंत्र का जाप किया और भगवान को प्रकट किया। भगवान उस बालक के गले पे चुम्बन ले रहे हैं यार। ये होता उस पिता का प्रेम। खुद भेजा गुरु। प्रहलाद गुरु कौन थे? एक बार नाम सुना और श्रीमन नारायण श्री हरि, पिता की भक्ति की। पिता कितनी बार हत्या करने की कोशिश, पर पलट के कभी पिता का अपमान नहीं किया और भगवान को स्वयं आना पड़ा। उस बालक के लिए एक अवतार लिया भगवान ने, स्पेशली 24 अवतारों में से बड़ा प्रमुख अवतार भगवान नृसिंह का सिर्फ प्रहलाद के लिए लिया। और किसके लिए लिया भगवान ने? बस प्रहलाद को आए, प्रहलाद के जीवन के जो संकट, उसके पिता को भी तार दिया। ऐसे भक्त का पिता कभी पतन नहीं होता। जिसका पुत्र है उसके पिता का पतन हो जाए, चाहे इतना पापी हो, भगवान के हाथों मारा गया और भगवान के धाम गया। भक्ति ये होती है। कहाँ है इसमें गुरु पुरु? कोई भी मत पढ़ो। इन बाबाओं का ये जो माया जाल है, माया चक्र है, इससे निकलो। नहीं निकलोगे जीवन आपका बर्बाद हो जाएगा। कोई आसाराम, अशोक खराट और ये ऐसे जैसे रामपाल और गुरमीत राम है, तो आपका जीवन बर्बाद है। मत करो। सिंपल। और कुछ नहीं आता है ना, आपको मैं कहता हूं सबसे आसान राम कथा सुनो, श्रीमद् भागवत कथा सुनो, बस सुनो, कुछ मत करो यार। और अपने पुत्री हो, अविवाहित हो, अपने पिता की भक्ति करो। मेरे पिता कैसे प्रसन्न रहे, मुझे ऐसा कोई कार्य करने जिससे मेरे पिता के दिल को कष्ट हो। विवाह हो जाएगा तो अपने पति की भक्ति करना। पुत्र हो, आजीवन पिता का भक्त, जब तक उसका पिता जीवित है पिता के भक्त रहो। मत पढ़ो इन सब, आप भगवान के चक्कर मत पढ़ो। भगवान का पहला आदेश मानो। भगवान ने कहा है माता पिता, जे गुरु माता पिता चरण अनुरागी, जो भगवान कहते हैं, जो गुरु माता पिता के चरणों का अनुगमन करते हैं, सेवा करते हैं, उनको मैं प्राप्त होता हूं। गुरु माता पिता, पर गुरु तो बाद में मिलता है, इसलिए गुरु कहो हटा दो। और माता पिता आपको मिला, आपको जन्म से ही, आप शिशु हो तभी से माता पिता के गोद में ही हो। आप माता पिता की भक्ति करो जो उपलब्ध है। और भगवान ने कहा है ये माता पिता भगवान से बढ़कर होते हैं। भगवान ने अपने आप को छोटा कर लिया, यही कहते हैं। इसलिए उस जगत का स्वामी जो है, इसलिए हम प्रेम करते हैं। वो कहता ही नहीं है, वो कहता अपने माता पिता की सेवा करो, वो मुझसे बढ़कर है। हम यही नहीं करते। स्त्रियां पातिव्रत नहीं निभाती, जाके बाबाओं के पास उनके चौखोटे में अपने माथा टेकती हैं और कुछ नहीं होता।
कुछ भी नहीं है। आप सिंपल राम कथा सुनो, श्रीमद् भागवत कथा सुनो, नहीं कोई यूट्यूब पे ही डेली। और कथा किसकी सुनो, मैं कुछ संतों का नाम बताता हूँ, आप सुनो ना, उनका जीवन देखो ना, कितने सरल हैं। राजन जी महाराज की कथा सुनो, यूट्यूब पे है, राजेश्वरानंद जी को सुनो, विजय कौशल जी महाराज की कथा सुनो, रमेश भाई ओझा की कथा सुनो, स्वामी रामभद्राचार्य की कथा सुनो, दीदी ऋतंभरा की कथा सुनो। ये सब असली संत हैं, इनको सिर्फ भगवान से मतलब है, चेली चेरा चपाटे उपाटे में नहीं, भगवान के प्योर भक्त। इनको सुन के ही पता लगता है, जब कथा कहते हैं तो इनकी आंखों में आंसू। अभी मैं वो कथा सुना रहा था, वो जो भगवान राशन ले गए, तो मेरी आंखें मैं भाव विभोर हो जाता हूँ, भावुक हो जाता हूँ कि भगवान जो है अपने भक्तों को कैसे ध्यान रखते हैं। जिमी बालक राखे महतारी, भगवान हमें पता कैसे प्रेम करते हैं। अगर हम भगवान के भक्त हैं तो जैसे एक माँ अपने बालक को रखती है, ऐसे भगवान हमें रखते हैं। ये प्रेम है भगवान का, जिमी बालक राखे महतारी। इसलिए जीवन में कहता हूं, आपके जीवन का गुरु का मतलब आपके जीवन का संपूर्ण समर्पण होता है। आप मत पढ़ो, आप कथा सुनो, सिंपली जो आता कुछ ना आए, हनुमान जी से सीखो ना, कृपा करो गुरुदेव की नाई, हनुमान जी गुरु बना लो यार, आपको ठग ही नहीं सकता। हाँ। और हनुमान जी कृपा हो जाए तो सबको तुलसीदास जी को मिले, संत एकनाथ को मिले, कितने लोगों को हनुमान जी कृपा से भगवान मिलेंगे। मत पढ़ो इन सब चक्करों में, इसलिए कहता हूं। और इसको जब ये भगवान की सेवा करने जाओ, तब एक दिन आपका इतना विवेक होगा, जिस गुरु को चुनोगे, जिससे दीक्षित होगे, उसे दीक्षा लो, मंत्र का जाप करो, भगवान को प्राप्त करो। यहाँ भी सुख होगा, वहां भी कष्ट है, जीवन में दुख है, झेल लो, सुख आए तो भोग करो। तो सुंदर जीवन है यार, थोड़ी सी समझ चाहिए बस। इसलिए मैं कहता हूँ शास्त्र का प्रमाण ही मेरे लिए सबसे बड़ा प्रमाण है। आपके सारे सवालों का जवाब मेरे ख्याल से दे दिया मुझे मिल गया। और कभी भी जब भी कंफ्यूजन हो मेरे को कॉल करो, मुझे पूछना। और तुम्हारे सवाल का जवाब मैं फोन पे दे सकता हूँ, फोन पे नहीं दूंगा, बुला के, ताकि वो, क्योंकि हाँ उन लोगों का सवाल होता है। आप सब लोगों को मैं इतना ही कहूँगा, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत नमस्कार। मेरी बातें अगर तार्किक रूप से सही हों तो कृपया मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। कमेंट के लिए आप स्वतंत्र हैं, कैसा भी कर सकते हैं, पर मेरी बातों पे विचार जरूर कीजिएगा। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आपकी भक्ति, आपका परिश्रम व्यर्थ न जाए। आप सब लोगों के लिए बस